Unacademy. पीयूष कुमार फ्रॉम पटना। यस सर। राइट। आप 2020 में किए हैं बीटेक। यस सर। क्या फैकल्टी था आपका? ट्रिपल ई सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से। यस। राइट। और बीपीएससी में आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। रिलेशंस। वेरी गुड। चॉइस आपने पहला दिया है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो पूछें आपसे? यस। कंफर्टेबल? तो आपको बताइए कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कई सर्विसेज दी। बिहार पुलिस सर्विस सेकेंड चॉइस शायद आपका है। यस। पर्सनैलिटी वाइज यू आर वेरी नाइस, सुटेबल फॉर ऑल द सर्विसेज। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने का क्या अभी आप कहीं जॉब भी करते हैं? नो सर, आई एम अवेटिंग ज्वाइनिंग फॉर CAPF 2022 एज अ असिस्टेंट कमांडेंट इन सशस्त्र सीमा बल। असिस्टेंट कमांडेंट? यस सर। अच्छा, सशस्त्र सीमा बल। सीमा बल में। यस। यूपीएससी कंडक्ट किया था? यस सर। कब कंप्लीट की? I got my result on 7th of August this year 2023. तो वो सर्विस तो अच्छी सर्विस है। यस सर। बिहार में तो बहुत लटपट है। आपको Yes, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है। Yes sir. That is a very good service, but my personal liking is towards day-to-day administration and grassroots work. That's why I have chose that administrative services. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यू प्रेफर? Yes sir. तो एसडीओ का एक बेसिक वर्क्स क्या होता है, इसका कुछ अंदाज आपको है? आप तो बिहार में बढ़े पले हैं, पढ़े हैं। Yes sir. और ऐसे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है? Administrative jobs are regarding the policy implementation and implementation of schemes and day-to-day signing of various schemes, documents and other things. And apart from that, I'm not so sure about the basic functioning or work profile of that. लॉ एंड ऑर्डर भी उसका एक? Yes sir, law and order is also. तो लॉ एंड ऑर्डर में एसडीओ सब डिवीज़न का Yes. माना जाता है कि वो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। Yes, उसका sir. काउंटर पार्ट एसडीपीओ होता है, जिसका सेकंड प्रेफरेंस आपने दिया है डीवाईएसपी। Yes. और तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अभी बिहार में, खास करके बिहार स्टेट की सर्विस में आप अपीयर हुए हैं। Yes. तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। Yes. आए दिन कास्ट राइट्स होता है, कम्युनल राइट्स भी। हमको लगता है कि मोर देन 55 कम्युनल राइट्स एक अभी तक हुए हैं इस साल, छोटी मोटी घटना। Yes sir. तो उसमें कैसे आप कंट्रोल करेंगे? सर, कंट्रोल करने के लिए कम्युनल राइट्स हमें आउटरीच प्रोग्राम डेवलप करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स कम्युनल राइट्स में आजकल जैसा देखा जा रहा है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स, टीनेजर और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की आबादी ज़्यादा होती है। ये लोग मोबिलाइज हो जा रहे हैं पोलराइजिंग इश्यूज़ पे, और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल हो गया है आजकल। तो इसे कर्व करने के लिए हम आउटरीच प्रोग्राम रन कर सकते हैं और नाटक वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिससे अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में। अवेकनिंग करवाइएगा Yes, sir. यूथ्स के बीच में। यस सर। और बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं, टीम एक्टिविटी, वेरियस कास्ट ग्रुप और रिलीजियस कम्युनिटीज़ का एक साथ असेंबल करवा के, जैसे सोशल फेस्टिवल्स वगैरह है, तो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करवा के दोनों में कोहेसिवनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है उस बेसिस पे। तो ये स्टेज की बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेज होगा ये कम्युनल राइट में? आफ्टर कम्युनल राइट्स अकर? यस सर, कम्युनल राइट या फिर पहले के प्रिवेंशन के तौर पे, कि आगे ना हो कभी भी इन फ्यूचर। तो ये कैसे सूचना मिलेगी कम्युनल राइट होने वाला है? सर, इसके लिए हमें
अपने चैनल सिक्योर करने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं और सर्वेलेंस मैकेनिज्म हैं, उसे सिक्योर करना होगा। और जैसे हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ये सिक्योर कर सकते हैं कि कब कोई फेक इन्फॉर्मेशन या कुछ सर्कुलेट हो रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग का आपने चर्चा किया, तो सर आप जानते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग बिहार में कुछ ऐसा सच है? नो सर, ऐसा कोई डेवलपमेंट मैंने नोटिस नहीं किया है। इट मे बी नोटिस किया है? नो। आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस चीज़ को? यस सर, नई इनिशिएटिव है तो पीपल विल लाइक इट। और जैसा हमारी सोसाइटी में, बिहार एक सोसाइटी के तौर पे बहुत ज़्यादा कोहेसिव है, यहाँ पे न्यूट्रल सोसाइटी और न्यूट्रल फैमिली उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग ज़्यादा कारगर होगी यहाँ पे। जैसा देखा जा सके, गाँव में एक तरीके का माहौल है, पंचायत के हाथ में उस तरीके की पावर होती है, और सोशल पावर इस तरीके से है गाँव में। पॉलिटिकल साइंस आपका कम्बिनेशन था? यस सर। बीपीएससी में, और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे स्टेट। यस सर। तो स्टेट का बेसिक एलिमेंट्स क्या सब है? बेसिक एलिमेंट्स टेरिटरी। क्या सब होगा तो एक स्टेट का लाने की योग्यता रखेगा? कोई टेरिटरी, कोई यस सर। टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, ये होना चाहिए, और एक होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल नेशन को बिल्ड करते हैं। अच्छा, यस सर। ये होना चाहिए। यस सर। और थोड़ा बताइए कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन है इंडिया के? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कृष्ण। यस। और बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम आपने दिया है, यस इसकी स्थापना कब हुई? सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। जानना चाहिए। यस सर। जिसमें अपियर हो रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? यस सर, ये देख रहा हूँ। प्रोबेबली अप्रैल 1949, थैंक यू सर। डेट ऑफ फाउंडेशन। और फिर इसी से संबंधित अभी पीस के लिए 2-3 दिन पहले आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर, अभी द हिंदू पढ़ते हैं। हैं? द हिंदू। कौन? द हिंदू। द हिंदू। यस सर। वेरी गुड, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर आप पढ़ते हैं। अभी पेपर में 2-3 दिन पहले एक नाम आया था जिसको कि पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, वो लेडी भी है। यस सर। कौन है? Sir, I am not able to recall exact name. She was from Iran, and she worked towards empowerment of women and minority groups in Iran. She is still in jail. Yes, sir. I will read on that. She fought about the Yes, sir. अभी जो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था जिसमें कि काफ़ी किलिंग्स हुए। Yes, sir. Women movement and model policing, against model policing of Iran. यू आर राइट। और अभी आज के ही पेपर में है, Yes, sir. मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा, Yes, sir. Palestine and Israel Crisis. conflict. Yes, sir. तो उसमें क्या है उसका क्रक्स? Sir, crux is regarding the two-nation theory of that is Israel and Palestine, two-state solution. And in recent years, we have seen the disregardment of the issue of Palestine, and the rise of rebels like Hamas in Gaza Strip, and they are demanding the recognition of the recognition from world over. So they have launched a surprise attack on the eve of that Yom Kippur event, and it's also a remembrance day of 50 years of that 1973 war of Yom Kippur. Can you guess any connection of this sudden crisis Yes, sir. with Russia-Ukraine war? Sir, any direct connection I am not able to know or recall that direct connection with Russia, Ukraine and Palestine and Israel conflict, because here the issue are indigenous challenges of that place in Middle East, and the Russia-Ukraine war is another aspect of geopolitics. So I am not able to connect any two of them. चलिए, स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ? Schooling I have done up to 10th from Sainik School Bhubaneswar,
एंड भुवनेश्वर। यस सर, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्यों स्कूलिंग में गया? सर घर के पास के एक जानने वाले थे, फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने भी सैनिक स्कूल की तैयारी की थी और वहाँ पढ़ रहे थे, तो घर में सबका मन था और भैया ने मोटिवेट किया कि सैनिक स्कूल में जाओगे, तो आई फील दैट फॉर्म। अच्छा, इसी वजह से गए। और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई? इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी, आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिसिटी और कौन चीज़ का है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। यस दोनों में क्या संबंध है? सर, इलेक्ट्रिकल इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वायर्स एंड नॉर्मल कंडक्टर्स, and in electronics we study the movement of the electricity in semiconductors mainly. That field is regarding electronics. तो ये ग्रिड जो होता है, ग्रिड, Yes sir. ग्रिड का क्या रोल है? ये कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल? Yes sir. पावर ग्रिड पे मेनली लोड जो जनरेट होता है वो पावर ग्रिड पे आता है, और पावर ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में सारे हाउस होल्ड्स में या इंडस्ट्री में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर ग्रिड से। अच्छा, चलिए ठीक है। Piyush, यस सर। you are from Patna. यस सर, नियर टाउन फतुहा। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम फतुहा, विच इज अ टाउन इन। Okay. You were talking that you read Hindu. यस सर। What type of articles come as a magazine on Sunday in Hindu? आर्टिकल्स इन मैगजीन सेक्शन। Magazine section यस सर। of Sunday. Yes sir, in magazine section of Sunday we see some book reviews in Hindu. Apart from that, there is a religious column, I think, for Devdutt Patnaik, and in the back of that paper in magazine section there are some cutlery related articles also of Sohail Seth, I suppose. Sohail Seth. Fine. Very good. You have taken optional subject as political science and international relations. Yes. In international relations, earlier we were pro-Soviet. Yes. Okay? What is the present scenario of our foreign policy? India's foreign policy, present scenario vis-a-vis our old policy when we were pro-Soviet. Yes sir. In present scenario we are strategically autonomous. In that regard, we are not inclined towards any power west or east like Soviet group or USA. We have a national interest that we follow, and whichever power bloc provides us and helps us in achieving our national interests, we align with that. In regard with that, we can see the example of S-400 deal from Soviet Union and the recent purchasing of oil in the Ukraine-Russia crisis, and also like PL-70 deal from USA and Quad and West Quad also, I2U2, that India has been a member. So we follow a policy of national interest in foreign policy objective. Okay. Regarding Canada. Yes sir. What is the recent news? Recent news regarding Canada, they have accused us in the parliament that our security forces and secret agents have killed their nationals, though that one has been identified as a terrorist from our UAPA laws, but we haven't claimed that responsibility and they haven't provided any proof regarding that also. Okay. Regarding our present relationship with Canada, Yes sir. what is the impact of it on your generation, there also and here also? Yes sir. What will be the impact? Immediate impact, just Yes now. sir. Immediate impact will be on students that are studying in Canada. We have seen so many students from North India that are going to Canada for their higher studies. That will be impacted very much for our generation. Okay, good. When did the 42nd Amendment of Constitution took place? 1976. Can you say 2-3 lines about that amendment? Yes sir. That amendment is considered as a mini constitution, Very good. and
secular, socialist, and so words were inserted in the preamble, and the integrity of the nation words were important, and it also inserted the fundamental duties in the constitution and provided for 39B and Article 39B and C, that is welfare for and promotion for weaker section of the society. Okay. If I ask you, what are your strengths? Yes, sir. Tell me. My strengths are, I am calm and composed in my manner. I do not get panic in adverse situations, Fine. and I have a sense of responsibility, I can say, And towards the role that is being given to me. And about your weaknesses, if I ask you? Yes, sir. My weaknesses are, I can be too much of perfectionist that lead to procrastination in me. Okay. So if you are told to focus on your strength or weakness, on which will you focus? I will focus on eliminating my weakness and retaining my strengths and developing some further strengths as well. Okay. How is Patna connected to Indian ancient history? Patna as Patliputra has been a capital of Magadha Empire. It was established by Udayin, and after that it has also been capital of Mauryan Empire, and it developed as a city Okay. in that. Okay, good Piyush. Yes. पीयूष जी, आप बताएंगे कि किचन कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट सर, वो कैबिनेट के अंदर एक छोटे मेंबर जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मोस्टली पॉलिसी मैटर्स में उन्हीं की कंसेंसस चाहिए होती है। तो ये टर्म मोस्टली इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में डिनोट हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। और ये तो वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये नाम मोस्टली डिराइव होता है यूके से, जहाँ पे पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर स्ट्रीट पे है वो पार्लियामेंट, इसलिए जो जगह ये सब वेस्टमिंस्टर उसी है। को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर प्रणाली। यस सिस्टम है वेस्टमिंस्टर सिस्टम। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था सर। वहाँ पे उन्होंने मोस्टली रंगभेद नीति जो थी, और वहाँ पे लाइसेंस लेके घूमना होता, रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट लेके घूमना होता था मोस्टली इंडियंस को और नॉन अफ्रीकन्स को, नॉन इंग्लिश को। तो उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह की थी वहीं पे, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ पे की थी। वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म स्थापित किया था, फॉर्म अपना बनाया था, फिनिक्स फॉर्म सर। फिनिक्स फॉर्म। कहाँ? सर एग्जैक्ट प्लेस मुझे याद नहीं है। डरबन के आसपास। यस। वहाँ से उन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था। न्यूज़पेपर का नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। एक न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर उन्होंने वहीं से चलाया था। ये सर वो नहीं पता। तो आप बताइएगा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है? सप्तांग सिद्धांत सर, ये कौटिल्य का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने एक किंग के 7 सबसे इम्पोर्टेंट, किंग के एक स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए सबसे 7 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्क्राइब किया। जैसे एक राजा होना चाहिए, कोष होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और फिर मित्र होना चाहिए, और सेना और दुर्ग। अच्छा, वर्तमान में मॉडर्न टाइम में, Yes, sir. एक स्टेट के लिए कौन कौन सा अंग होना चाहिए? सर मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, दुर्ग, सप्तांग थ्योरी का। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ उसमें कौन कौन सा अंग होना चाहिए एक स्टेट होने के लिए? एक स्टेट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सोवरेनिटी, संप्रभुत्व होना चाहिए उसके पास, और गवर्नमेंट उसका एक होना चाहिए, हाँ, वेरी गुड। और एक होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट होने के लिए, और एक उसका एक टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए। टेरिटरी होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, एक उसका पॉपुलेशन होना चाहिए, ये सर, एक गवर्नमेंट होना चाहिए। अभी 4 चीज़ है। यस सर। और एक मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए, और उसके बाद सॉवरेनिटी होना चाहिए। यस सर। तो बिहार एक स्टेट है क्या? नो सर, बिहार उस सेंस में एक स्टेट नहीं है सर, क्योंकि बिहार के पास सोवरेनिटी नहीं है, इसकी सॉवरेनिटी नहीं। यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, वो कनाडा में ट्रूडो का है आजकल बड़ा पक्ष ले रहा है सिखों का। सर ट्रूडो का जो गवर्नमेंट है वो मेनली सिख पार्टी जो है वहाँ पे एक
उसके सपोर्ट से वो गवर्नमेंट फॉर्म किए हुए हैं। तो देयर हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो रखी है कि सिख इशूज़ पे ट्रूडो एक ओपन हैंड दे रहे हैं वहाँ के सिख पार्टी को, और वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ओपन हैंड दे रहे हैं, जिनसे उन्हें इंडिया में मुश्किलें झेलनी पड़ रही है उस इशू के कारण, क्योंकि इंडिया में खालिस्तान इशू एक बहुत ही इंसर्जेंसी। सिख होंगे? सर सिख की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 2 या 3% है शायद मेरे ख्याल से, बट वो पॉलिटिकली पावर में 24 सीट शायद वो उसके पार्लियामेंट में होल्ड करते हैं बहुत सिख। बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर।